Good morning to all of you. Welcome to MRS Indoor. Yesterday we learned factual passages. Okay, reading comprehension part first, and today we will learn reading comprehension part second, discursive passage. Okay, passage. Discursive passage. Okay. Uh, Discursive passage actually. Okay, discursive passage इसे हम अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो a discursive text is a piece of writing which discuss on issues. ओके इसमें किस पर डिस्कस की जाती है इश्यू कोई होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन और एनी टॉपिक बाय यूजिंग रीजंस justification and supporting details. ओके हम इसमें कंपेयर करते टू और मोर थिंग्स इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों का हम कंपेयर भी करते हैं और प्रेजेंट प्रॉब्लम जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है उसको सजेस्ट भी करते हैं हम सॉल्यूशन ओके कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं इसमें आर्गुमेंट भी करते हैं इसमें जैसे कोई इशू है जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम आर्गुमेंट भी करते हैं अगेंस्ट उसके एक्शन भी लेते हैं इस प्रकार से हम इसमें डिस्कसिव पैसेज में ये सब हम करते हैं और इसके जो अगर हम फीचर्स की बात करें तो हम इसमें जो रिटर्न इन फॉर्मल टोन में इसको लिखा जाता है ओके प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस होता है तो हमें इसमें हमने तो आपको टिप्स दिए थे आपके जो फैक्चुअल पैसेज है रीडिंग कंप्रेशन पार्ट फर्स्ट में आपको हमने जो टिप्स दिए थे इसको कंप्लीट करने के लिए पैसेज को वो सारे हमें फॉलो करना है ओके तो हम इसमें भी ये ध्यान रखेंगे डोंट लीव सेंटेंस एज इट इज फ्रॉम पैसेज ओके तो हम इसमें सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और जो सेंटेंस है हमारा रिटर्न इन थर्ड पर्सन ओके पर्सपेक्टिव उसी के जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है उसी के उसमें हम थर्ड पर्सन के लिए लिखेंगे इसमें ओके हम नरेशन ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम करेंगे जो पैसेज है उसके क्वेश्चन सबसे पहले हम रीड कर लें तो ओके गाइस वी स्टार्ट नाउ तो हमारे जो टिप्स दिए थे उसमें रूल्स है हम सबसे पहले पैसेज को रीड नहीं करना आप पेपर में हमेशा पढ़ेंगे रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन द फॉलो देन तो हमें हमने क्या टिप्स जो था हमारा पहला हमारा टिप्स में हमने बताया था कि हमें पहले क्वेश्चन को फोकस करना क्वेश्चन पहले हम अच्छे से फोकस कर ले क्या पूछा है और ऑब्वियसली यही होता है कि वो ऑर्डर में ही होते हैं पहला क्वेश्चन देखें हम ओके आंसर एनी फोर फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 3 ओके 30 और 40 वर्ड ईच ओके तो ये होते हैं एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर्स 4 क्वेश्चन है ओके गाइस तो हम 4 क्वेश्चन तो हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन है तो उन 4 क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे देखिए हमारे each 2 number okay 4 means 8 number and after that we have to solve 4 more each one number okay so total number will be 12 and 8 factual okay so reading skills कवर करता हमारा 20 नंबर आउट ऑफ 80 ओके तो हमें ये नंबर हमें अब बहुत ही हम अगर थोड़ा सावधानी से चले तो हम पूरे नंबर इसमें
प्राप्त कर सकते हो। ओके, वी कैन गेट 20 out of 20. Okay, question first. What did narrator? Yes, sir. What did narrator notice? Okay, what did narrator इसमें जो नरेशन कर रहा है वो क्या नोटिस करता? Among great, okay, discoloration on the wall of his bedroom. देखिए वो जो क्या नोटिस कर रहा है, वो कहाँ पर? अमंग द ग्रेड पेजेस, जो होता है पेज अप करते हैं ना हम दीवार का, जिसको कहते हैं, तो उसकी बात कर रहा हो। तो जो डिसकलरेशन, जो कलर फेड हो जाता है दीवार पर, उसने क्या नोटिस किया? ओके, व्हाट डिड। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस का है, तो हमको इसका भी ध्यान रखना, थर्ड पर्सन में लिखना है इसको। तो हमने कीवर्ड्स ले लिए हैं यहाँ, हम पैसेज में फटाफट देखेंगे कहाँ पर है ये। ओके, पेज ऑफ डिसकलरेशन। ओके, तो हम क्या नोटिस कर रहा है जरा देखें हम इसको। तो पैरा फर्स्ट, ओके, नंबरिंग कर लेंगे, यदि नंबरिंग नहीं है तो पैरा फर्स्ट में फटाफट हम करने का प्रयास करेंगे। अय्या टू एगो he said I was in room in grade. Okay, on was street an old house on the Holberic side. The bedroom आगे हमारे पास में the bedroom was had been distempered. Okay, क्या किया हुआ था? डिस्टेम्पर्ड, है ना, हम भी करते हैं, हमारे घर पे डिस्टेम्पर करते हैं दीवारों को। बाय अ प्रीवियस टेनेंट, जो उससे पहले का जो टेनेंट था उन्हें करवाया। ओके, बट द प्लेस वाज बट द प्लेस वाज कैसा था? डैम। ओके, ग्रेट पेजेस, हमारे वर्ड आ गए, ग्रेट पेजेस ऑफ डिसकलरेशन। ओके, हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर, तो हमारे पास में इसका क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड, उसने क्या नोटिस किया था? यही नोटिस किया था। ओके, बाय प्रीवियस टेनेंट, बट द प्लेस वाज डैम्प्ड एंड ग्रेट पेजेस ऑफ डिसकलरेशन। ओके, हेड ब्रोकन आउट, जो कि ब्रोकन आउट हो गया था। ओके, ये देखिए, हम इसने ये चीज नोटिस करी, तो हमारा आंसर हमको देना है, तो एज इट इज, डोंट लिव एज इट इज। ओके, तो क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट डिड, ओके, क्वेश्चन पूछा था हमसे क्वेश्चन। ओके, तो हमको इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। व्हाट डिड नरेटर नोटिस, तो क्या लिखेंगे? नरेटर पास्ट टेंस है तो नोटिस का नोटिस्ड। ओके, नरेटर नोटिस दैट क्या नोटिस किया था? बेडरूम में क्या क्या देखें हम फटाफट उसका, ये इतना लिखने के बाद, नोटिस बेडरूम वाज वर, क्योंकि टेंस हमारा कैसा है? पास्ट का। डैम्प्ड एंड ग्रेट पैचेस, डैम्प्ड एंड ग्रेट पैचेस, डैम्प्ड एंड ग्रेट पैचेस। ओके, जियो फाइबर। ओके, तो ये हमको उसमें आंसर में हमको लिखना पड़ेगा। ग्रेट पैचेस ऑफ डिसकलरेशन, यहाँ हमने यहाँ हेड ब्रोकन आउट। ओके, ब्रोकन आउट ऑन देम, क्योंकि दीवार की बात हो रही है। ओके, ऑन द ऑन वन ऑफ दीज पेज डिसकलरेशन। ओके, तो उसने ये नोटिस किया था, देयर वाज पेज टू लुक एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस, और कैसी दिखाई दे रही थी? वन ऑफ दीज इन द इंडेंट ऑफ वन हैपन वाज एग्जैक्टली इन अ ह्यूमन फेस, और उसको वह बिल्कुल कैसी, उसने ये नोटिस किया था कि ह्यूमन फेस की तरह, एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन फेस वाज। ओके, यहाँ तक हम उसको लेके उसको कंप्लीट कर सकते हमारे क्वेश्चन के आंसर को। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था वो, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ हम इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हम फटाफट सर्च करते हैं कीवर्ड्स। ओके, क्वेश्चन में हम व्हाट वाज,
what was what was what was what was I have no time more. Okay, Sandeep Chauhan, you you are late. Okay, okay, guys. Disconnect, connect. Network problem. Create your. Okay, guys. D9 entry. Okay, guys. Meeting. Okay. बच्चे network problem. There are network problem. Sandeep Chauhan can't admit now. Okay. Okay, guys. Okay, there are network problem. Connect automatically. Connect it automatically. Okay. Okay. चैट बॉक्स में हमको पूछना पड़ेगा. Network problem. Solve the network problem. Okay. Okay, guys. हम स्टार्ट करते हैं. हम उसको एडमिट नहीं कर पाए, संदीप चौहान. ओके, तो हम आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पेशल एंड ओड अबाउट द ह्यूमन फेस फॉर्म ऑन द वर्ल्ड. तो हमें वर्ड कीवर्ड्स ह्यूमन फेस, ओके, फॉर्म्ड ऑन द वर्ल्ड. ओके, क्या स्पेशल, व्हाट वाज स्पेशल, what was so special and odd, what was so special and odd. Okay, okay, guys, what was what was so special and odd. Okay, let's search in the, okay, in order. Okay, in order. तो हम आगे बढ़ेंगे उससे. फिर अगर ऐसा है तो, अगर नहीं मिला तो हम दूसरी जगह देखेंगे. ओके, faithfully getting the factfully lying in the morning, putting the getting up is a shooter the gradually I came back in the area as my fellow longer expected the odd. Okay, word आया हमारे पास. Okay, odd thing. The odd thing was while the pages of the walls gave larger and changed their contours. Okay, their contours. उनकी जो contours मीन्स ये वर्ड आया है. contours मीन्स जो हम पैच बनाते हैं, जो है ना, पैचअप करते हैं, उसकी बाहरी दीवारें. ओके, तो बाहरी दीवारें कह सकते हैं. दिस नेवर डिड, ऐसा पहले नहीं हुआ था. और इट रिमेन, ओके, आइडेंटिकली द सेम. ओके, तो उसने यह, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन हमारा था सेकंड. यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया. ओके, अब हम हमारे क्वेश्चन को एज इट इज लिफ्ट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे. ओके, हाउ डिड द फेस ऑन द वॉल. ओके, sorry, what was so special and odd about the human face formed on the wall. तो हम द ऑड थिंग क्या था, द ऑड थिंग हम लिखेंगे. द ऑड थिंग वाज क्या था, देखें हम. ऑड थिंग वाज, द ऑड थिंग वाज द ऑड थिंग वाज द while all other patches on the walls grew larger and changed there. Okay, contours जो कि उसकी बाहरी रेखाएं थी वो भी चेंज
हो गई थी। द ह्यूमन फेस सो फॉर रिमेन द सेम, मतलब हमारी नीचे की लाइन थी क्या, रिमेन ओके आइडेंटिकली द सेम, तो हम यह उसमें मेंशन कर देंगे हमारे आंसर में। ओके, इट नेवर चेंज इट्स काउंटर्स, तो ये हमने यहाँ पर देखा था, दिस नेवर डिड। ओके, तो हमारे आंसर इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो हम जैसा आंसर हमको देना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसा हमने इसको ले लिया। अब देखिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, हाउ डिड द फेस ऑन द वॉल कंट्रोल द नरेटर्स माइंड एंड हिज एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर अब नरेटर्स की जो माइंड है उसको उसकी पूछ रहे कि हाउ डिड द फेस ऑन द वॉल कंट्रोल द नरेटर्स माइंड ओके एंड हिज एक्टिविटी। हम देखते हैं कैसे। ओके, तो हम सर्च करते हैं इसको, तो इसका आंसर हमें इसके बाद मिलना चाहिए। ओके ओके गाइस, तो लेट्स सर्च। ओके, फटाफट सर्च करेंगे, हमने यहाँ तक तो देख लिया था, आगे देख लें हम। While they had a very active and pleasant comparison that had the nothing, the way the merit and the was and the freedom, the goal and it give more and the path of dominant. Okay, dominant at night. Thursday night there was a career and the skills in the 2000. We we got better because the flash still control. Okay, ये हमारे पास वर्ड आया, हमने वर्ड हमारा कीवर्ड था फेस स्टिल कंट्रोल। ओके गाइस, तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो आपको वेल आई गॉट, तो ये है आपका यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर। तो हमने ये उसके लिए यूज कर रहा था, हमको थर्ड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा इसको, आई को। ओके, फाउंड माई सेल्फ का हो जाएगा। हमने पास सॉरी जब टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन किया था तब आपको माई सेल्फ का चेंज करना है, वो आप करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो सर्च द स्ट्रीट। ओके, हम चलें यहाँ से, ये हमारा आंसर। ओके, तो हम बढ़ते जाएं यहाँ से इस तरह से। आप भी आप चाहें तो आपके पास जब पेंसिल हो तब आप कर सकते हैं। ओके, एक लाइक द समवर I was, so I was taken away somewhere. Okay, conveys the exit. Okay, देखिए हमने यहाँ तक इसको मस्त मैन एग्जिस्ट, अब हमने इतना तो कर लिया। अब हमको क्या करना, एक क्वेश्चन हमारा था थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन हमारा थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड। हम इसको यहाँ पर मार्क कर लें अभी थोड़ी देर के लिए, सॉरी। ओके, तो यहाँ हम मार्क करा है अभी थोड़ी देर के लिए। अब हम डोंट लीव एज इट इज। ओके ओके, हाउ डिड द फेस वाज कंट्रोल नरेटर्स माइंड एंड हिज एक्टिविटी। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करता है, तो हम इसको ये फेस कैसे कंट्रोल करता है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसको फेस से ले लेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए हमारा। ओके, तो क्या कहेंगे अब हम। ओके, तो द फेस, ओके, द फेस फॉर्म ऑन द वॉल कंट्रोल द नरेटर्स माइंड ओके एंड हिज एक्टिविटी। ओके, हमको चेंज करना पड़ेगा जो नाउन उसका, वो एक्टिविटी थर्ड पर्सन में ही वाज। ओके, अब हो जाएगा वो he was searching the streets as he was convinced that the real man exactly like that of the face must exist somewhere। ओके, इस तरह से ये आंसर हमारा थर्ड का होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to frame answer। Next question, okay guys, next is whatever did the narrator make to find। okay, what efforts narrator make to find men who could
resemble the face form on the wall. ओके, तो हमें कीवर्ड मिला है फेस फॉर्म. ओके, फेस फॉर्म. तो हम कीवर्ड्स हमारे पास, हम सर्च करते हैं इसको. तो हम जैसा कि आगे बढ़ते हुए चलते हैं ऑर्डर में. तो ऑर्डर में अगर हम बढ़ते हैं तो हम इससे आगे चल के देखते हैं. ओके. ओके, एग्जिट तक हम आए थे. एंड ही must admit, why I had not mentioned. I only knew that I was in some wildlife. I frequently place. I means यहाँ नरेटर. ओके, ये नरेटर कह रहा है कि नरेटर अपने आप से कह रहा आई. ओके, तो हमारा क्वेश्चन है frequently place where men congregate a large number. ओके, इकट्ठा होना कहते हैं इसको. इसे क्या कहेंगे हम? इकट्ठा होना. जैसे लोग इकट्ठा होते हैं ना, बहुत सारे इकट्ठा. ओके, इस तरह से लार्ज नंबर. पॉलिटिकल मीटिंग, फुटबॉल, है ना, ये एग्जांपल है उसके. रेलवे स्टेशन, इस तरह से. तो हमारा आंसर यहाँ से हम अगर इसको मार्क कर लें तो हम यहाँ तक इसको ले सकते हैं. ओके गाइस. ओके, तो आप इस तरह से इसको मार्क कर लें. हम फिर इसको हम उसको फ्रेम कर लेंगे स्टेशन. ओके, तो हम ओके. तो देखिए गाइस, हमारा क्वेश्चन पहले देख लें. फोर्थ यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हमको चेंज करना, थर्ड पर्सन करना है. ओके, तो whatever did the narrator make the find the man who would resemble इकट्ठा होना the face form on the wall. 4, क्वेश्चन 4. ओके, तो हम यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे. अब हम यदि यहाँ से इसको मार्क कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन यहाँ पे 4 कर सकते हैं. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4. सॉरी, क्वेश्चन बना लेते. क्वेश्चन 4. ओके, तो हम इसको फ्रेम करते क्वेश्चन फ्रेम. ओके, तो हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. तो द नरेटर. ओके, नरेटर हम इसको आई को नरेटर कह सकते हैं. द नरेटर वेंट फ्रीक्वेंटली टू द प्लेस वेयर men congregate, इकट्ठा होते हैं, लार्ज नंबर. ओके, सच किस तरह से? सच एज रेलवे स्टेशन, फुटबॉल मैच, पॉलिटिकल मीटिंग का नाउन फॉर्म हमको अब सर्च करना होगा. ओके. ओके, तो हम जहाँ तक गए थे तो इसको हमको कहाँ पर सर्च करने का, अब इसने पैरा भी नहीं बताया. हमको तो ढूंढना पड़ेगा. अब थोड़ा समय अब तो लगना है हमको. इससे आगे चलें, ऑब्वियसली थोड़ा उससे आगे चलेंगे क्योंकि हम ऑर्डर में उसको फॉलो करें तो हमारा समय बच सकता है. ओके, तो while the comparison of the ओके. ओके, वर्ड हमारा डोमिनेटेड आपको कहीं दिखा? ओके, मिला डोमिनेटेड. ओके, ये हमारा क्वेश्चन हमारा थर्ड था, उसका हमने बना लिया. ओके, देखिए डोमिनेट का डोमिनेटेड, ये हमारा क्वेश्चन जो 3 था उसका हो गया. ओके गाइस, अब देखिए थर्ड भी मिल गया हमको. अब हम आगे चलें इससे थोड़ा. अब क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्या पूछते हैं हमसे? देखिए, write the adjective form of individual. Write the adjective form of individually. Okay, individually. तो हमको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है. तो हमने एडजेक्टिव पढ़ा हुआ है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं. तो हमारा इसका एडजेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? देखिए. ओके गाइस, हम इससे आगे बढ़े थोड़ा. एडजेक्टिव हमारा इंडिविजुअल, हम कीवर्ड ले लें. अब उठाए वहां पर देखते हैं हम. ओके, इसको सर्च करें हम. ओके गाइस,
ओके, इसमें भी हमको सर्च करना पड़ेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा हमको। ओके, तो कहाँ पर है इसको हम देखें। ओके, सर्च करें, सर्च करेंगे तो ये हमको मिलेगा कहाँ पर। ओके, ओके गाइस, इसका हमको ओके इंडिविजुअली, इंडिविजुअली इंडिविजुअली का मिलेगा हमको, इंडिविजुअली इंडिविजुअली। ओके, सर्च करते हैं इंडिविजुअली। Like in the most of work, the number of political has the meaning of the different of the. You can search it. Okay, large of by the politician, the politician, the place है ना। वैसे मैं इसको सर्च कर पाया नहीं हूँ अभी तक। ओके गाइस, तो आप इसको यदि सर्च करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में तो बताएं प्लीज। ओके, तो जैसे हम अगर इसका क्वेश्चन है जो, ओके मैं बता सकता हूँ आपको इसका कि जो एडजेक्टिव फॉर्म यदि हमको इसको राइट द एडजेक्टिव फॉर्म इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी का होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल इसका हो जाएगा उसका एडजेक्टिव फॉर्म, एग्जेक्टिव फॉर्म का हो जाएगा इसका इंडिविजुअल। ओके, तो आप इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं। अब हम फाइंड द वर्ड इन द पेरा फर्स्ट, हमको पेरा फर्स्ट मिला विच मीन्स सेम एज यूजुअल और नॉर्मल। तो इसका क्या मतलब होता है, वो जो होता है सेम मीनिंग होगा उसका, यूजुअल और नॉर्मल। पेरा फर्स्ट है ना, हमसे हमको इसमें हिंट है पेरा फर्स्ट में यूजुअल। देखिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेरा फर्स्ट इज व्हाट द रीजन ऑफ द हॉनरेबल, कहाँ मिलेगा हमको यूजुअल और नॉट, that is temporary the place of the one of the need in the full the then the is okay, 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 but more faithfully and sternly than is customary। ओके, वर्ड मिला हमको यहाँ फिफ्थ वाला। ओके, ये हमारा फिफ्थ का है। देखिए, ये हमको फिफ्थ का मिला है, हम इसको मार्क कर लिया फिफ्थ के लिए। ओके गाइस, देखिए आपने फिफ्थ के लिए मार्क कर लीजिए इसको, ये आपका फिफ्थ। कस्टमरी, कस्टमरी का भी मतलब वही होता है। ओके, जो हमारा हमसे पूछा था क्वेश्चन में यूजुअली, नॉर्मली। ओके गाइस, तो हमारा ये जो पैसेज है फर्स्ट यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो हम अब जब भी इस प्रकार के जो हमको वोकैबुलरी पूछी जाती है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हम एक पैसेज और देख लें फटाफट, क्योंकि हमको दो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर हम होमवर्क दे देंगे। हम बीच में हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैसेज सेकंड, पैसेज सेकंड वही, हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे, ताकि हम पेरा जो पैसेज है उसको पढ़ते जाएं पेरा वाइज हमारे क्वेश्चंस। ओके गाइस, क्वेश्चंस है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट फास्ट फूड हैड अ जर्मन रिसर्चर टोल्ड द ऑथर। ओके, व्हाट फास्ट फूड, ओके, झूठ, इसका मतलब जर्मन रिसर्चर टोल्ड, ओके, ऑथर को क्या झूठ बोला था। ओके, तो हम यहाँ सर्च करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हम ऑर्डर से ही चलते हैं, फर्स्ट पैरा में ही ढूंढने का कोशिश करेंगे इसको। देखिए,
I remember thinking, okay, Pungavi, the German researcher in the Indian firm, some provincial, some provincial, है ना. देखिए सम प्रोविंशियल वर्ड आया तो मैं बता ही देता हूँ. प्रोविंशियल मतलब छोटा. ओके, छोटा. प्रोविंशियल टाउन, टाउन. ओके, छोटा शहर. आई थिंक इट वाज तुगिंजियन. शी डिक्लेयर्ड इंडियंस नेवर ट्रेवल्ड. ये ऐसा होता है कि इंडियंस नेवर ट्रेवल्ड, तो यही कहा. ओके, इट इज समथिंग न्यू फॉर देम. ओके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो ये हम जो बात कर रहे हैं तो ये इसने जो है झूठ कहा उसको. ओके, तो क्वेश्चन हमारा था व्हाट falsehood had German, what falsehood had, question, okay, falsehood had German researcher told the author. तो author को उसने क्या, the German researcher had told the author that Indians never told this was false. ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है. ओके गाइस, तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट का हो गया. किसका हो गया? ये फर्स्ट का आंसर. हमको फ्रेम करना होगा. डोंट लीव इट एज इट इज. ओके, एज इट इज नहीं उठाना है वहां से, क्योंकि क्वेश्चन जिस टेंस में है उसी में हमको उसका आंसर भी देना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सर्च करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके, नेक्स्ट कीवर्ड ले लें फटाफट इससे. व्हाई अकॉर्डिंग द ऑथर, व्हाई अकॉर्डिंग द ऑथर और फॉरेनर्स. ओके, फॉरेनर्स. ओके, foreigners and our साइनिकल पॉलिटिशियन. इस साइनिक वर्ड आया बच्चों, कुछ नया हो सकता है ना. तो इसको कहते हैं किसी और पे दोष दे. जो हम करते हैं वो अपने नहीं, अपने ऊपर नहीं लेते. पॉलिटिशियन यही करते हैं, है ना. तो दोषदर्शी कहते हैं हम, जिसको हम दोषदर्शी भी कह सकते हैं. ओके, जो कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने हम जो गलती करते हैं वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं. ओके, इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि वन हु believes that other are at fault. हम ऐसा भी कह सकते हैं साइनिकल. ओके, तो ये पॉलिटिशियन भी ऐसा ही करते हैं. फॉरेनर ने भी यही किया. ओके, एबल टू मेक फूल्स टू अस. तो हमने ये तीन वर्ड, फूल्स टू अस, मेक फूल्स, हमने कीवर्ड उठाए. अब हम सर्च करें इसको तो ये हमें कहाँ मिल सकता है. हम ऑर्डर में चले, उसके बाद पहला ढूंढ लिया हमने, उसके बाद हम सेकंड भी ढूंढने का कोशिश करते हैं. ओके, तो सेकंड को हम ढूंढेंगे तो हम इससे आगे बढ़ जाते हैं. ओके, इससे आगे बढ़ेंगे तो भी तो ये कीवर्ड्स, हमारे कीवर्ड्स ध्यान रखना है. ओके, since the British the underneath product of the hurt. ओके, और इसको हमको do. Okay, let's apply in the mind understanding ourselves. Okay, they are फिरंगी हम फॉरेनर के लिए भी वर्ड यूज करते हैं ना, फिरंगी. नॉर और ओन. ओके, वर्ड मिल गया हमका. साइनिकल पॉलिटिशियन. ओके, कैन मेक फूल्स अस. ओके, ये हमारा वर्ड था. ओके, एज दे रिपीटेडली है. ओके, जैसे कि वो करते हैं रिपीटेडली. तो ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको आगे से पढ़ सकते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल सके हमको. ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था. कौन सा था हमारा? सेकंड को हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन फिर से एक बार थोड़ा सा ओके देख लें. Why according the author are the foreigners फिरेंगी ना हमारे पास वर्ड आया. एंड our cynical politicians able to make fools to us. क्यों है एबल? ओके, तो ये देखिए इसका रीजन भी हमारे पास में. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा the foreigner and cynical politicians are able to make fools of us because because
we do not apply our own mind. We do not apply our own mind. ओके गाइस, तो हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमको आंसर इसमें फ्रेम करना होगा। इसी तरह से सर्च करके कीवर्ड से हमको निकालने हैं गाइस आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट आर कामाख्या एंड मेहर टेम्पल फेमस? ओके, क्यों है फेमस कामाख्या मेहर टेम्पल जो मंदिर है वो? ओके ओके, तो हम वर्ड हमारे कीवर्ड आ गया। ओके, फेमस भी ले लें, फेमस भी ले लें। ओके, तो हम सर्च करें इसको कीवर्ड फटाफट। ओके गाइस, हम सर्च करते हैं इसको, उससे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, हम उसके आगे बढ़ते हुए। ओके गाइस, ओके गाइस, भाई कोई आया है क्या? नोट नोट आउट। ओके गाइस, तो हम यहाँ देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ओके, कामाख्या कहाँ नहीं है? हाँ बेटा, सेकंड पेरा। ओके, थैंक यू बेटा, ये मिल गया। कामाख्या इन असम एंड मेहर इन मध्य प्रदेश। ओके, तो इन्होंने पूछा है ना किस लिए? दे देन यू हैव टू प्लेस वर्ड बीट। ओके ओके, क्यों फेमस है भाई? then you have the places where beats मतलब of सती's body, है ना? सती आपने सुना होगा ना, सती जो है थी, उनकी जो बॉडी के पार्ट, बीट्स मतलब बॉडी पार्ट्स हैं बेटा, बॉडी पार्ट आज सेड टू हैव फॉलन, वहां गिरे थे, है ना? of which two famous example are कामाख्या in असम, असम में, ओके बेटा, असम में, गुवाहाटी में, एंड मेहर हमारा मध्य प्रदेश में है, सतना के आसपास है ना? तो ये इसलिए फेमस है। तो हमको आंसर जो है फ्रेम करना होगा, तो हम अकॉर्डिंग टू आंसर, हमारा क्वेश्चन है व्हाट 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 आर कामाख्या एंड फेमस? ओके, तो हम आंसर लिख सकते हैं ना अब इसका। कामाख्या एंड मेहर टेम्पल्स आर फेमस, आर फेमस, ओके, and are famous and sick and famous and sacred because फेमस एंड सेक्रेड, सेक्रेड मतलब बेटा ये होता है, सेक्रेड का मतलब पवित्र है। हाँ, फेमस और पवित्र है बिकॉज, बिकॉज आपको रीजन बताना। इट इज बिलीव दैट इट इज बिलीव दैट बीट, ओके, बीट्स ऑफ सतीश, जो सती के पवित्र अंग थे, है ना, तो वहां पर बॉडी हैड फॉलन देयर, वहां पर गिरे थे। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन से क्वेश्चन का बेटा? थर्ड क्वेश्चन में हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसका यहाँ हमने आंसर किया। ओके, अब हम फटाफट फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ भी सर्च करते हैं। ओके, व्हाट मेक्स द साउथ इंडियंस गो टू द हिमालयास? है ना, अब साउथ के लोग हिमालय, है ना, क्यों जाते हैं इसके लिए पूछा। व्हाट मेक्स द साउथ इंडियंस, जो है साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय लोग जो है कहाँ जाते हैं? गो टू हिमालय, प्रेजेंट टेंस है, तो हम भी इसको उसी में लिखेंगे, कहीं ना कहीं हम इसको आगे बढ़ाएंगे इसी तरह। ओके गाइस, तो हमारा क्वेश्चन अब नेक्स्ट है, वो हम कहाँ तक थे? यहाँ तक। ओके, इससे आगे बढ़ के हम सर्च कर लेते हैं फटाफट। ओके, ये साउथ तो हमको वर्ड मिल गया, इससे आगे बढ़े तो जैसे चार। ओके, कामाख्या मंदिर, देयर इज अ सेपरेट देवी सर्किट मेमोराइज एज कांची कांक से, है ना, कांची कांक से मीनाक्षी, ये सब साउथ के। देयर्स चार धाम, देयर्स चार धाम, चार धाम तो आपने सभी ने सुना, विच यू हैव सीन शिवरिंग, शिवरिंग मतलब ठंड से कांपते हुए, स्मॉल टाउन साउथ इंडियन मोस्ट ओपली क्लेड, है ना, ओपली क्लेड, आप क्लेड का मतलब है ना थोड़े वस्त्र पहनना, कम वस्त्र। ओके, ओपली क्लेड इन द ओनली साउथ, है, एक वर्ड फिर आया है,
स्टेंचली असे, स्टेंचली असे ये वर्ड होता है। स्टेंचली मतलब श्रद्धा के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ। स्टेंचली श्रद्धा होती है ना किसी में हमारी, वो। और ऐसे मतलब हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं उसको कहते हैं। तो इन द हिमालयास। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा फोर्थ है। यहाँ से हम स्टार्ट करा था ना ये देयर, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, तो हम यहाँ से इसको फोर्थ को करेंगे। मार्क तो हमने कर लिया, अब आगे बढ़ के हम इसको अकॉर्डिंग टू पैसेज क्वेश्चन का जो हमारा है फोर्थ, फिर से एक बार देखें। व्हाट मेक्स साउथ इंडियंस गो फॉर हिमालयास। तो ये हो जाएगा साउथ इंडियंस गो, ओके, साउथ इंडियन गो टू हिमालय फॉर, क्यों जाते हैं भाई, और ये चार धाम यात्रा कहते हैं ना उनको, चार धाम यात्रा। तो चार धाम यात्रा, यात्रा जो तीर्थ यात्रा को हम वर्ड यूज करते हैं। ओके, हम आगे देख रहे हैं वर्ड। ओके, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पिलग्रिम्स। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अब आंसर आपका साउथ इंडियन गो टू हिमालयस फॉर पिलग्रिमेज, मतलब वो अमरनाथ यात्रा जिसको कह सकते हैं, हम धार्मिक यात्रा कहते हैं। पिलग्रिम मतलब कोई धार्मिक यात्रा करते हैं उसको कहते हैं। ओके गाइस, हमारा आंसर हो गया साउथ इंडियन गो टू हिमालय फॉर पिलग्रिमेज। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, ओके, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डेंजर डू द पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ फेस। ओके, क्या डेंजर है जो हमको, जो यात्रा होती है ना, धर्म यात्रा जो जाते हैं उनको, अमरनाथ यात्रा पे जो जाते हैं उनको फेस करना होता है डेंजर। ओके, तो हमको ये कीवर्ड फटाफट सर्च करेंगे गाइस। अब हमको इसको सर्च करना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ओके, 4 तक तो आ गए ना हम। ओके, इससे आगे हम यहाँ तक, एज एन एक्ट और प्योर फेथ। ओके, ईच ईयर अमरनाथ यात्रा होते हैं ना, तीर्थ यात्रा, अमरनाथ तीर्थ यात्रा, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया ब्रेव द रियल एंड प्रेजेंट डेंजर टेररिस्ट अटैक इन जम्मू कश्मीर। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन, ओके भाई, ओके गाइस, क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, फिफ्थ के लिए हमने मार्क करा। अब हम इसको हमारे टेंस के अनुसार इसको हम, ओके, तो हमसे पूछा था, तो हम इसका आंसर ये देखिए फिर से हम एक बार, ईच ईयर प्रेजेंट फॉर एवरी कॉर्नर इंडिया प्रेजेंट डेंजर टेररिस्ट अटैक इन जम्मू कश्मीर, टेररिस्ट अटैक इन जम्मू कश्मीर। व्हाट डेंजर, तो टेररिस्ट अटैक, व्हाट डेंजर मींस टेररिस्ट अटैक। तो हम लिखेंगे आंसर, द अमरनाथ पिलग्रिम्स फेस द डेंजर ऑफ टेररिज्म। ओके, या टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म। ओके, ये हम लिखेंगे। ओके गाइस, तो हमारा टेंस जो था वह डेंजर। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था, हमने भी प्रेजेंट में इसको कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द रीजन व्हिच मेड मथुरा एंड अयोध्या, रीजन मथुरा अयोध्या। ओके गाइस, लास्ट पेरा। ओके गाइस, यहाँ पे बच्चा हमसे कह रहा है उधर पे लास्ट पेरा, लास्ट पेरा। ओके, 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 यस यस, मिल गया बेटा, मिल गया। थिंक नाउ, काशी, मथुरा एंड अयोध्या बिकेम, ओके, ये रहा फ्लैश पॉइंट्स। ओके, देखिए हम एक कुछ वर्ड है फ्लैश पॉइंट्स, सर्टेन डायट। ओके, ये हम disrespected the common people beliefs। ओके, क्योंकि इन्होंने जो कॉमन पीपल थे, वहाँ के आम नागरिक थे, उनकी डिसरेस्पेक्ट की, कॉमन पीपल की। ओके, उनकी जो विश्वास था उनमें। ओके, इसीलिए मथुरा में कि धार्मिक स्थल है, अयोध्या में हमारा, आपने अभी अभी न्यूज में भी सुना होगा खूब नाम इसका। तो हम इसका आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द रीजन, रीजन का, तो उन्होंने क्या करा था, ये
disrespected the common people believes। तो हम इसका आंसर लिख सकते थे, कौन था यहाँ पर, इन द रूरल। ओके, रूरल, रूलर हमारा हु डाइड इन, हाँ जो यहाँ इस समय मरा था, कौन था मालूम है? ओके, disrespected the common people will, हाँ, ओके ओके गाइस। तो a ruler who died in 77, okay, did not respect the common people's belief about the, है ना, क्योंकि इसके बारे में सेक्रेडनेस मतलब उसकी उनकी जो पवित्रता थी उसके बारे में। अब मथुरा एंड अयोध्या, हमारा वर्ड आया था ना कीवर्ड, दिस हैज मेड दिस प्लेस ऑफ फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। ओके गाइस, तो ये जो हमारा जो वर्ड था यहाँ पर, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो हम देखेंगे अब आगे इसका। ओके गाइस, देखिए अब हमारा सेवंथ कीवर्ड ले लें। फाइंड अ वर्ड इन पेरा। पेरा हमको फर्स्ट का कहा गया, विच मीन्स सेम, सेम। ह्यूज मीन्स, आप सभी को पता है ह्यूज का मतलब तो क्या है, उसका सेम वर्ड चाहिए हमको। ह्यूज क्या होता है बताए? ह्यूज मीन्स, ह्यूज मीन्स चलिए विशाल होता है। अब आपको इसका ऐसा ही वर्ड ढूंढना है, सेम मीनिंग चाहिए ना भाई हमको। पेरा फर्स्ट में ढूंढे फटाफट। ठीक है, पेरा फर्स्ट में, ओके, पेरा फर्स्ट हमको ढूंढना है उसका सेम सेम सेम। ओके, तो पेरा फर्स्ट तो हमको ढूंढना है। ह्यूज, where is whose word। आप पेरा फर्स्ट आप भी सर्च करें उसमें जरा देखें। पेरा फर्स्ट, पेरा फर्स्ट, बहुत बड़ा पेरा है ये, इतना बड़ा है बाबा, कौन कहाँ ढूंढूंगा। ओके गाइस, गाइस ढूंढे हम इसको। ओके, use something in the human inside the no, that's a true yes because this is what the author gram science use use। ओके गाइस, देखिए हमारे पास वर्ड आया है, दिस एनो, एनॉर्मस। ओके, ये भी विशाल सर। कॉन्टिनेंट मीन्स उसका एक भाग होता था ना, जिसको हम कह सकते हैं उपमहाद्वीप। तो ये देखिए इनॉर्मस, यहाँ इसका मतलब होता है विशाल। ओके, तो हमारा ये कौन सा नंबर का था बेटा, क्वेश्चन हमारा नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है ना। ओके बेटा, एक मिनट में भी मार्क कर दूं उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 7, ओके, 7 मार्क कर लें सभी। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्या पूछा, अपोजिट, प्रो, ओके, प्रोफेनिटी का अपोजिट बताना है बेटा। ओके, आपको पता है इसका प्रोफेनिटी क्या होता है बेटा? हमने किसी धर्म के, जैसे कि उन्होंने वो जो रूलर था ना, उसने क्या करा था, प्रोफेनिटी ही तो की थी। तो जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म की निंदा, ईश निंदा, वो अपवित्र आचरण, जैसे कि मंदिर तोड़ देना, इस तरह के। तो ये होता है हाँ, ऑपोजिट बताओ बेटा इसका। अपोजिट कहाँ पे सर्च करेंगे, हमको कहाँ सर्च करने का कहा, पेरा फर्स्ट। ओके, हम चले फर्स्ट पेरा में, आप भी सर्च करें इसमें पेरा फर्स्ट। ओके, ये इनॉर्मस था, हमने 7 नंबर के लिए। अब 8 नंबर, ओके बेटा, 8 को करें हम। 8, 8 हमको अपोजिट चाहिए ना बेटा इसका, तो अपोजिट हमको अपोजिट ढूंढना, इससे आगे ही चलते बेटा, थोड़ा सा आगे। You should need the search। ओके, आगे बहुत चला गया। पेरा फर्स्ट, ओके गाइस,
ये हो गया। हम फटाफट ढूंढने की कोशिश करेंगे बच्चों, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ये हो गया। इससे आगे हम जा रहे थे, हमको पेरा फर्स्ट से ही मिलना है। तो ओके ओके, पेरा फर्स्ट से हमको मिलना है। ओके, in the mind, the Persian snake, the just thing in the just shrine, shrine मतलब टेम्पल होता है ना। स्पेशल स्पेशल ओके, स्पेशल sanctity scattered। ओके, वर्ड मिला बेटा हमको, स्पेशल sanctity scattered। इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, देखिए, ये होता है इसका मतलब पवित्रता। उन्होंने क्या करा था, इस निंदा की थी। देखिए, इसके तट का भी मतलब हम समझा देते हैं, बिखरा हुआ था, हमारे तो सभी दूर बिखरा था। तो शिवा श्राइन टेम्पल जो है, स्पेशल स्कैटरिटी जो पवित्रता थी, वो सभी और बिखरी हुई थी। ओके, तो ये हम इसका जो वर्ड है, ये 8 का आंसर हो जाएगा सैंक्टिटी। ओके, ये हम इसको 8 नंबर डाल रहे हैं बेटा, आप भी इसको ऐड कर लें, 8 नंबर। ओके गाइस, तो ये हमारे इस तरह से आपको सर्च करने हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने इस तरह से करा है। ओके, सेम का यूज का सेम अपोजिट, ये आपका जो एंटोनिम सिनोनिम है, इसीलिए है जो हमारे जो एग्जामिनर है जो भी है, वो हमारा टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमको थोड़ा वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करना होगी। ओके गाइस, तो हमारा जो ये डिस्कर्सिव जो हमारा पैसेज था, वो इस तरह से होता है, और आप भी कोशिश कीजिएगा, इस तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके, ताकि आप भी इसको प्रैक्टिस करने से आप फटाफट कर पाएंगे। जैसे कि थोड़ा लेट होते हैं ना, हमको अगर प्रैक्टिस होगी तो हम आसानी से कर सकें। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ नाइस डे।